बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फतीला सुल्तान की एपिसोड नंबर 83 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और ये इस सीजन की लास्ट एपिसोड होने वाली है, लेकिन अभी तक हमें इस ट्रेलर में व्लाद ड्रैकुला के इख्तिताम के हवाले से कोई चीज नहीं दिखाई जा रही। लेकिन एक चीज तय है कि अगर वो यहाँ से फरार हो भी जाता है तो कम से कम तारीखी तौर पर 13 से 14 साल तक उसका सुल्तान महमद खान के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो अगले सीजन में व्लाद नहीं दिखाया जाएगा और अगर दिखाया भी गया तो शायद कैद में दिखाया जाए अगर वो फरार होने में कामयाब हो जाता है। पर आने वाली किस्त नहीं पता चलेगा कि हो सकता है शायद उसका इख्तिताम हमें देखने को मिल जाए। पर नेक्स्ट सीजन में टाइम लैप्स में भी दिखाया जाए, लेकिन फोकस होगा कारामान की बेलिक पर पहले, क्योंकि अगर आप नोटिस करें जब सीजन 2 का एंड हुआ था तो तब ही व्लाद ड्रैकुला की सीजन के इख्तिताम में एंट्री हो गई थी। इसी तरह से इस सीजन के इख्तिताम में दिखाया जा रहा है कि इब्राहिम बे जो है वो फौत हो चुके हैं और शहजादे सुलेमान को सुल्तान बनने के लिए पैगाम भेजा जा रहा है, और वो भी कारामान की बेलिक का सुल्तान। और जब वो ऐसे सुल्तान बनेगा, क्योंकि वो पहले भी माजी में भी गलतियां कर चुका है, तो सुल्तान बनने के बाद भी हो सकता है वो सुल्तान महमद खान के खिलाफ जो है वो इत्तेहाद करे, जिसकी वजह से सुल्तान महमद खान पहले कारामान की बेलिक को ही अपनी सल्तनत में शामिल करें। और पोंतस और व्लाद के बाद मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है भी यही कि अब कारामान की बेलिक जो है वो सल्तनत उस्मानिया में शामिल होगी। तो अब बढ़ते हैं हम इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Vlad Sultanım, tehdit ettiği halkı aşılan gediklerin tam önüne yerleştirmiş. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम यहाँ पर इफलाक के लोगों को देख सकते हैं और वो यहाँ पर दीवारों के साथ ही मौजूद हैं और इसाक पाशा ये बात बोल रहे हैं कि व्लाद ने उन लोगों को जिनको उसने धमकी देकर किले में रखा था उनको उसी दीवार के साथ बिठाया है या उसी दीवार के सामने बिठाया है जहां पर आप हमला करने वाले हैं। और इसीलिए पहले ट्रेलर में व्लाद ड्रैकुला ये बात बोल रहा था कि मैं सुल्तान महमद खान से उनका सबसे बड़ा लक़ब छीनने वाला हूँ। Yalnız bir gölge gibi süzülecek. Halkaçoğlu'nu zaafından vuracağız. इस सीन में हम यहाँ पर गिदिक अहमद पाशा का डायलॉग सुन सकते हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि हम सिर्फ एक साए की तरह चलेंगे, और वो ये बात यहाँ पर अकंजी जो सिपाही हैं उनसे बोल रहे हैं। और उसके साथ साथ व्लाद ड्रैकुला का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो ये बात कह रहा है कि हम मलकुच औलाद यानी कि बाली बे को उनकी कमजोरी से पकड़ेंगे या उनकी कमजोरी से उन पर वार करेंगे या हमला करेंगे। यहाँ पर हम व्लाद ड्रैकुला और बाली बे को लड़ते हुए देख सकते हैं और यहाँ पर बाली बे भी जख्मी होते हुए नजर आ रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये सिर्फ जख्मी ही होंगे, क्योंकि व्लाद ड्रैकुला पहले ही बहुत सारे अहम कैरेक्टर्स को खत्म कर चुका है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर वो बाली बे का इख्तिताम भी करे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल वो यही बात बोल रहा है कि मेरा हक मुझे ऐलान कर देना या मुझे माफ कर देना मेरे उस्ताद। İntikam vakti geldi kardeşler. Destur isteriz. अब जाहिर सी बात है अगर बाली बे पर भी इस तरह का हमला होता है तो अकंजी सिपाही एक दफा फिर उनका इंतकाम हासिल करने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। और शामिल बे भी यही बात बोल रहे हैं कि अब इंतकाम हासिल करने का वक्त आ चुका है। जबकि इसके साथ साथ हम यहाँ पर कुर्चू दवान को भी देख सकते हैं जो कि सुल्तान महमद खान से ये बात बोल रहे हैं कि हम आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। तो देखते हैं कि वो किस चीज की इजाजत ले रहे हैं। Surdan değil, sur kapısından gireceğiz. Nasıl olacak o iş hünkârım? अब जैसा कि हम जानते हैं कि सुल्तान महमद खान दीवार पर तोप से हमला नहीं कर सकते, तो यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि हम दीवार से नहीं बल्कि दरवाजे से दाखिल होंगे। जिस पर महमूद पाशा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात पूछ रहे हैं कि ये काम या ये चीज कैसे होगी। तो देखते हैं कि अब यहाँ पर सुल्तान महमद खान का क्या मंसूबा होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के सिपाही जो हैं वो वलाचिया यानी कि फ्लाक के दरवाजे को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि अंदर कोई इतनी ज्यादा
दिफा के लिए तरतीब या कोई भी मतलब चीजें ज्यादा मौजूद नहीं है, तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा उनके लिए इस दरवाजे को तोड़ना और शहर के या किले के अंदर दाखिल होना। यहाँ पर देखा जा सकता है कि दरवाजा जो है वो टूट चुका है और यहाँ पर उस्मानी सिपाही जो है वो किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो देखते हैं कि हमें इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। हालांकि यहाँ पर ये जितने भी जो दरवाजा तोड़ने के लिए जो सिपाही आए हैं वो अच्छे खासे पहलवान टाइप लग रहे हैं, जो कि इस सीन में आप देख भी सकते हैं। तो एक जानब यहाँ पर देखा जा सकता है कि जैसा ही दरवाजा टूटता है या दरवाजा गिरता है तो इसके बाद सिपाही अंदर जाकर लड़ने लग जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि सुल्तान महमूद खान भी ये तमाम मंजर को देख रहे थे और वो यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि दरवाजा गिर चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं कि इसके बाद वो क्या बात कहेंगे। इन सीन्स में देखा जा सकता है कि जानी सारी सिपाहियों को हमले का हुक्म दिया जा रहा है और सुल्तान महमूद खान यही कह रहे हैं कि हमला करो, जिसके बाद कुर्तुद्वान और दीगर जानी सारी सिपाही किले की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये यहाँ पर जो जंग होगी मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा कोई लंबी जंग नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि अंदर कोई इतने सिपाही मौजूद नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुर्तुद्वान और दीगर सिपाही जो हैं वो किले के अंदर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ हम उस्मानी झंडा भी किले के अंदर लहराता हुआ देख सकते हैं। और सुल्तान महमूद खान ये बात बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर इंसाफ आ चुका है और बातिल। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे और यहाँ पर हमें इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान महमूद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर इंसाफ आ चुका है और बातिल यानी कि जो नाइंसाफी थी या जो यहाँ पर जुल्म हो रहा था वो खत्म हो चुका है। और यहीं पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में भी कहा कि इस ट्रेलर में भी अभी तक हमें व्लाद ड्रैकुला के इख्तिताम के हवाले से कोई चीज़ नहीं दिखाई जा रही। तो देखते हैं कि अब हमें आने वाली किस्त में क्या दिखाया जाएगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।